नमस्कार साथियों, मैं मौजूद हूँ सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन पर और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँच रहे हैं उत्तर पश्चिम रेलवे के जनरल मैनेजर महाप्रबंधक श्री अमिताभ, और साथ ही पहुँचेगा जयपुर उत्तर पश्चिम रेलवे अधिकारियों का दल और साथ ही जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग जी त्रिपाठी और जोधपुर मंडल के सभी अधिकारियों का दल यहाँ पर पहुँचने वाला है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे यहाँ सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों का वो अवलोकन करेंगे, निरीक्षण करेंगे और दिशा निर्देश भी वो देने वाले हैं। तो यहाँ मौजूद है सुजानगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता और अनेक सामाजिक संगठनों के लोग जो कि सुजानगढ़ की रेल समस्याओं और रेल विकास से जुड़ी मुद्दों को वो लेटर्स देंगे, ज्ञापन देंगे और अवगत करवाएंगे सुजानगढ़ की रेल समस्याओं को लेकर के। और यहाँ के रेल विकास, यहाँ पर सभी लोग तैयार हैं, हाथ में मालाएँ हैं, साफा है, बुके है। तो क्या कुछ खास मांगे हैं, कुछ हिंट हम लेते चलते हैं। कमल जी, क्या खास मांगे हैं जिनको लेकर के आज स्वागत में आप रखने वाले हैं? आज आज़ादी के 78 साल पूरे हो गए और सुजानगढ़ उत्तर पश्चिम रेलवे का प्रमुख शहर है जहां से बहुत अच्छी रेवेन्यू मिलती है रेलवे को, लेकिन इसके बावजूद आज तक यहां से जयपुर और बीकानेर कोई सीधी रेल सेवा नहीं है। सुजानगढ़ को दोनों जगह से कनेक्ट नहीं किया गया है। हमारी प्रमुख मांग यही है कि इनको रेल मार्ग से जोड़ा जाए और सूरत, मुंबई, हमारे बहुत व्यापारी बंधु वहाँ रहते हैं, उनके लिए भी नियमित रेल हो। सप्ताह में एक सेवा है खाली जो कि अपर्याप्त है। इस पर भी उन पर ध्यान दिया जाए, गौर किया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग रहेगी। वॉशिंग पेंट की लाइन की भी हम बात उनसे करना चाहेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है जिस पर अभी तक खास गौर नहीं किया गया है। आज 78 साल आज़ादी के हो चुके हैं और राजधानी जयपुर और संभाग मुख्यालय बीकानेर के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी नहीं है। इस बात का दुख लोगों ने जताया है। आनंद जी, क्या कहेंगे, किन मांगों को लेकर के अपने स्थानीय मुद्दे भी आप उठाने वाले हैं? जी बिल्कुल, आज हम अपनी मांग रखेंगे कि सुजानगढ़ के जो रेलवे स्टेशन है उसके पश्चिम दिशा में लगभग 20 गाँव की आबादी है और सुजानगढ़ शहर जो खुद एक दो भागों में रेलवे लाइन के कारण बन रहा है, लगभग 40% आबादी सुजानगढ़ की है वो अपने पश्चिम दिशा की तरफ है। और इस दिशा में लाडनू की तरफ जाने पे लगभग 5 रेल फाटक आते हैं और ट्रेन पकड़ने के लिए जो इस साइड के जो लगभग 20 गांव और सुजानगढ़ की जो 40% आबादी है उनको इधर आने के लिए रेलवे फाटक से होकर गुजरना पड़ता है। लगभग 2 किलोमीटर का उनको टर्न लेके आना पड़ता है। तो मेरी ये प्रमुख मांग उनसे रहेगी कि एक कम से कम अंडरपास बनाया जाए और जो फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है वहाँ तक पहुँचने के लिए एक कनेक्टिविटी सड़क भी बनाई जाए ताकि लोग प्रवेश कर सकें। बिल्कुल, ये खास मांगे जिनको लेकर के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। बातचीत करूंगा डीआरयूसीसी मेंबर विजय जी से। सर, आज स्वागत रहने वाला है और बहुत बड़ी बात है, जीएम का इंस्पेक्शन है, तो क्या खास जो है स्वागत के बाद आपके मुद्दे रहेंगे? इस सुजानगढ़ क्षेत्र की बहुत सारी मांगे। सुजानगढ़ चूँकि रेल विकास के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, लंबे समय से इस क्षेत्र के प्रमुख लोगों द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा और व्यापार मंडलों द्वारा बहुत सारी मांगे समय समय पर उठाई गई है और मेरे द्वारा भी उचित मंच पे माननीय रेल मंत्री जी के समक्ष माननीय डीआरएम साहब और वरिष्ठ स्तर पर ये मांग उठाई गई है, जिसमें प्रमुख मांग हमारी इस क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग मैं कह सकूँगा इसको कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी और रेल मंत्री अश्विनी जी वैष्णव के द्वारा जो प्रमुख धार्मिक स्थानों को जोड़ने का एक धार्मिक कॉरिडोर बनाने के लिए नई रेल लाइन बिछाने के लिए जो मांग चल रही है, उसमें प्रमुख रूप से श्री खाटू श्याम जी से सालासर सुजानगढ़ को जोड़ने की जो मांग, जिसका फाइनल लोकेशन सर्वे चल रहा है और हम इसमें आगे ये चाहेंगे कि इसका शीघ्र बजट एलोकेट हो और इस पर तेज़ी से काम हो और सुजानगढ़ को खाटू श्याम जी से जोड़ने का काम किया जाए। और ये मांग हमारी जैसे ही पूरी होगी, इस क्षेत्र के विकास को, रेल विकास को नए पंख लग जाएंगे। बिल्कुल, बहुत सारी मांगे हैं जिनको लेकर के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और क्या मांग रहेगी गिरधर जी, जो अभी जीएम सर पहुँचने वाले हैं? सर, आज जीएम साहब यहाँ आ रहे हैं और हमारा प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल और सुजानगढ़ रतनगढ़ डेगाना रेलखंड पर कुछ सुविधाओं के लिए, कुछ गाड़ियों के फेरे बढ़ाने के लिए मुख्य मांग के रूप में दोनों जो गाड़ियां मुंबई के लिए है, जम्मू तवी बांद्रा, हिसार बांद्रा, दोनों गाड़ियों के हम फेरे बढ़वाना चाहते हैं क्योंकि ये दोनों गाड़ियां इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है जो रेलवे के हित में है, यात्रियों के हित में है। हम चाहेंगे इस गाड़ी के कम से कम 3 दिन इसको किया जाए। हमारी एक मांग ये रहेगी कि बीकानेर टू बीकानेर एक सर्कुलर ट्रेन, आपको ध्यान है तो पहले चला करती थी, वो बीकानेर से रतनगढ़, सुजानगढ़, खुनकुना, डेगाना, बीकानेर, ये ट्रेन चले क्योंकि बीकानेर के लिए सीधे कोई साधन नहीं है।
दैनिक यात्रियों के लिए हिसार जोधपुर जो ट्रेन एक्सप्रेस है वो यहाँ 11:46 बजे पहुँचती है, ठीक है ना। हम चाहें उसका समय परिवर्तन सुबह 9:15, पहले भी ये गाड़ी 9:15 बजे ही यहाँ पहुँचती थी। पवन जी माहेश्वरी क्या कहेंगे सर, किस तरह की जो मांग आज रखने वाले हैं? यहाँ सुजानगढ़ की जो रतनगढ़ से डेगाना तक का ये सेक्शन है, ये काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ कोई प्रवासी बहुत बाहर रहते हैं और उनके लिए यहाँ असुविधा रहती है, तो उसके लिए बहुत सारी ट्रेनों के फेरे बढ़ाने की इनकी मांग करेंगे। जैसे साउथ की ट्रेन नहीं है अपने को यहाँ सुजानगढ़ से डायरेक्ट, तो उसके लिए भी मांग करेंगे कि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चलें। बिल्कुल। प्रदीप जी क्या कहेंगे, किस तरह की मांग उठाने वाले हैं? हमारी 3 मांगें सबसे ज़्यादा रहेगी। पहली रहेगी सुजानगढ़ में वॉशिंग पिट लाइन बनाई जाए, क्योंकि जब तक सुजानगढ़ में वॉशिंग पिट लाइन नहीं होगी तब तक रतनगढ़ डेगाना रेल सेक्शन का कोई विकास नहीं होगा, कोई फ़ायदा भी नहीं है। क्योंकि जब होगा तभी जो जोधपुर से जो ट्रेनें हैं वो आगे बढ़ाने की होगी और आगे संचालित हो सकती है। इसलिए हमारी पहली बात मैनेजर साहब से यही होगी कि सुजानगढ़ में वॉशिंग पिट लाइन बिछाई जाए। और दूसरी सबसे बड़ी मांग है कि रिंगस खाटू श्याम जी सालासर सुजानगढ़ जो इसके लिए है, तो उसका सर्वे जल्दी से जल्दी पास करवा के उसके लिए धन आवंटित किया जाए और इस रेल लाइन को जल्दी से जल्दी स्वीकृति प्रदान की जाए। और तीसरी हमारी सबसे बड़ी मांग है वो है इस क्षेत्र में रेल सुविधाओं का विस्तार हो। उसमें जो साप्ताहिक ट्रेनें चल रही है, हिसार बांद्रा है, जम्मू तवी बांद्रा है, भगत की कोठी कामाख्या एक्सप्रेस है और हावड़ा बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, तो इन ट्रेनों को नियमित किया जाए। ये 13 वर्षों से साप्ताहिक चल रही है। और उसके अलावा जो ट्रेनें हमें दी जाए वो जैसे ब्रह्मपुत्र मेल है उसको आगे एक्सटेंशन किया जाए रतनगढ़ डेगाना के रास्ते। उसके बाद चेन्नई अहमदाबाद, हाँ चेन्नई अहमदाबाद हम सफ़र का विस्तार किया जाए। इसके अलावा हिसार हनुमानगढ़ से हमको आपके बेंगलोर है, मैसूर है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, इनके लिए सीधी ट्रेनें दी जाए। स्पेशल ट्रेन से रेलवे के अधिकारी जीएम अमिताभ सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। स्पेशल ट्रेन से रेलवे के अधिकारी पहुंच रहे हैं, जीएम पहुंच रहे हैं। रेलवे अधिकारियों का दल पहुंच रहा है। श्री अमिताभ जीएम उत्तर पश्चिम रेलवे पहुंच चुके हैं सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन पर। स्वागत अभिनंदन हो रहा है सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही। राम जी स्वर्णकार स्वागत कर रहे हैं। DRUCC मेंबर विजय जी चौहान स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं माला और साफा के साथ। पवन जी माहेश्वरी किराना मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सर, स्वागत कर रहे हैं। द यंग्स क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरधर जी भोजक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं सर गिरधारी जी बुगालिया, संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। अग्रवाल समाज की ओर से सर, अग्रवाल समाज की ओर से स्वागत किया जा रहा है। सर स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष हैं अरविंद जी सोनी, जिनके द्वारा स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। पार्षद नरेंद्र जी प्रजापत हैं सर, उन स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। एडवोकेट प्रियांशु जी लड़ा स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। सर्वोदय ज्ञान मंदिर के चेयर प्रिंसिपल डायरेक्टर आनंद जी सेन स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं बुक के बैठ करके। और आनंद जी DRM सर अनुराग जी त्रिपाठी का भी स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं और अपना मांग पत्र सौंप रहे हैं। स्वागत और अभिनंदन लगातार सभी। प्रेम जी स्वामी जो कि पार्षद हैं स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। सुजानगढ़ के व्यापार मंडल सूरत के आप अध्यक्ष हैं प्रदीप जी पारिक सर, सूरत प्रवासी हैं और सूरत में जो सुजानगढ़ का जो व्यापार मंडल बना हुआ उनके अध्यक्ष हैं। स्वागत के लिए यहाँ पर पहुँचे, अपने मांग पत्र साथ में लाए हैं प्रदीप जी। और अनुराग जी त्रिपाठी का भी स्वागत कर रहे हैं DRM सर का। बोहरा जी स्वागत कर रहे हैं पारिक समाज की ओर से। वन बाय वन आगे मत आइए। जो आसाम तुलसी का पौधा भेंट किया जा रहा है यंग्स क्लब की ओर से, पूरी टीम पहुंची हुई है। योगेंद्र जी भोजक, महावीर जी मेरन का, हाजी जी सभी पहुंचे हुए हैं यंग्स क्लब। छोटिया जी स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण जी लीलड़ स्वागत कर रहे हैं और अपना मांग पत्र सौंप रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण जी लीलड़, पार्षद गणेश जी मंडावरिया
लॉयंस क्लब के चेयरपर्सन, जोन चेयरपर्सन हैं कमल जी तापड़िया और अध्यक्ष हैं प्रशांत जी पारिक। स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं सर। आ रहे हैं दिनेश जी तंवर स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। अरविंद जी जालान स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। डीआरएम अनुराग जी का साफा बनाकर स्वागत कर रहे हैं। विजय जी चौहान स्वागत और अभिनंदन हो रहा है भरपूर। मदन जी सोनी, राजकुमार जी इंदौरिया, इकबाल खान जी उप सभापति हैं सर, नगर परिषद उप सभापति, और सभापति नीलोफर जी गौरी नगर परिषद की सभापति हैं। स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। बुक्के भेंट कर रहे हैं और अपनी मांगों को रखा जा रहा है। इदरीस जी गौरी स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। डीआरएम साहब का स्वागत कर रहे हैं। इदरीस जी अपनी मांगों से अवगत कराया जा रहा है। दैगुरे फोटोग्राफर एसोसिएशन के मंत्री अनिल जी प्रजापत ज्ञापन सौंप रहे हैं। ज्ञापन सौंपा जा रहा है मांग पत्रों का। अनिल जी प्रजापत ज्ञापन सौंपा जा रहा है मांग पत्रों के लिए। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों का अवलोकन करने, निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम अमिताभ जी और साथ में तमाम अधिकारियों का दल है। डीआरएम अनुराग जी त्रिपाठी हैं, अवलोकन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण किया जा रहा है तमाम अधिकारियों के दल के साथ। सीनियर सेक्शन डीएन मनोहर सिंह जी पूरी जानकारी दे रहे हैं जीएम सर को। सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन पर उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ और डीआरएम जोधपुर मंडल के अनुराग जी त्रिपाठी तमाम रेल अधिकारियों की टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। जोरदार स्वागत, यहाँ जो स्पेशल ट्रेन से यहाँ पर उतरे उनका स्वागत हुआ। सामाजिक संगठनों ने स्वागत करते हुए अपनी मांगें भी उनको सौंपी है। अब वो निरीक्षण कर रहे हैं घूम करके पूरा उस कार्य का जो कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो कार्य चल रहे हैं उनका वो निरीक्षण कर रहे हैं और जानकारी सीनियर जो अधिकारी हैं रेलवे के उनको जानकारी करवा रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ रतनगढ़ दीघाना रेल सेक्शन का दौरा करते हुए डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के साथ सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं, जहां वो सभी स्थानों पर जहां पर विकास कार्य चल रहे हैं, स्टेशन के विकास कार्य चल रहे हैं, उन सभी का वो निरीक्षण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। रेल अधिकारियों का दल उनके साथ साथ है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया जा रहा है। योजना के तहत बन रही नई बिल्डिंग, वेटिंग हॉल, पार्किंग, प्लेटफॉर्म शेड, एफओबी सभी जगहों की साफ़ सफाई और निर्माण कार्य का वो अवलोकन कर रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। और साथ ही रेल अधिकारियों का दल साथ साथ चल रहा है, जिसमें सीनियर डीसीएम विकास जी खेड़ा, सीनियर सेक्शन डीएन मनोहर सिंह गोदारा, पीसीई जितेंद्र पाहुआ, पीसीसीएम सीमा शर्मा, पीसीओएम मदनलाल देवड़ा, पीसीपीओ प्रदीप सिंह, पीसीएमडी कृष्ण कुमार, पीआरओ पुरुषोत्तम समेत समस्त रेल अधिकारियों का दल साथ साथ चल रहा है और समस्त जानकारी करवाई जा रही है, जानकारी ली जा रही है। सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन की न्यू बिल्डिंग जो कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बनाई जा रही है, जिसका निर्माण अब अंतिम चरण पर चल रहा है और अब जो है इस बिल्डिंग का कुछ ही महीनों में उद्घाटन होगा, जिसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। निरीक्षण किया जा रहा है, घूमकर हर सुविधाओं का जायज़ा लिया जा रहा है, आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। सीनियर डीसीएम विकास जी खेड़ा जानकारी दे रहे हैं। आरपीएफ के जवान सभी यहाँ तैनात हैं।
समस्त जगहों का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। सभी जगह पर घूम करके देखा जा रहा है, आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। वेटिंग एरिया, तमाम विकास कार्यों का निरीक्षण किया जा रहा है। सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम अमिताभ जी पहुंचे। तमाम रेल अधिकारियों की टीम साथ में सर निरीक्षण किया गया है। बहुत ही बड़ा कार्य, मैं कहूँगा ऐतिहासिक कार्य पूरे भारत में चल रहा है युद्ध स्तर पर, और इतने शानदार बिल्डिंग्स बन रहे हैं, उनका आपने निरीक्षण किया। किस तरह से इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और सुजानगढ़ का जो निरीक्षण किया उसमें आपने क्या देखा? अभी अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत उत्तर पश्चिम रेलवे के 67 स्टेशन 17 स्टेशनों का विकास किया जा रहा है, और इसमें से 10 स्टेशंस पे मेजर रिडेवलपमेंट हो रहा है जो मुख्य बड़े स्टेशंस हैं, और बाकी स्टेशनों पे मध्यम दर्जे का रिडेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। सुजानगढ़ उनमें से एक स्टेशन है, और आप लोगों ने अभी कुछ समय पहले यहाँ से बहुत दूर नहीं है देशनोक में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम देखा था, और स्टेशन को बहुत शानदार तरीके से बनाया गया था। तो आज निरीक्षण के दौरान जो नज़र आया है वो ऐसा है कि जो हम लोगों ने वहाँ किया था उससे बेहतर यहाँ पे कार्य है, और ओवरऑल जो स्टेशन का साइज़ है और बिल्डिंग का साइज़ है, फुट ओवर ब्रिज भी यहाँ पे नया बन रहा है 12 मीटर का, तो ये सब सुजानगढ़ के लिए एक बहुत बड़ा आप बोलोगे तोहफा होगा, या यहाँ के यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। इसके साथ ही जो लेवल क्रॉसिंग्स हैं दोनों तरफ, यहाँ से डेगाना साइड में जाएंगे तो 4 लेवल क्रॉसिंग्स हैं, उनके बारे में भी अभी जो लोग मिले थे यहाँ पे जनप्रतिनिधि और अन्य लोग जो मिले थे, उन्होंने जैसे बताया कि वहाँ काफ़ी ट्रैफिक की प्रॉब्लम रहती है, उसके बारे में भी हम लोग कुछ एक योजना बनाएंगे जिससे कि उन लेवल क्रॉसिंग्स को भी समय के साथ हम लोग टैकल कर पाएँ और लोगों को दिक्कत ना हो। बिल्कुल सर, होने वाला है अभी जिस स्पेस पे कार्य चल रहा है मार्च 2026 तक फुट ओवर ब्रिज को लेके बाकी सारे काम लेके कंप्लीट हो जाने की पूरी संभावना है। कोई नई गाड़ी चल रही है सर? नई गाड़ियों को लेकर के बहुत सारी डिमांड्स है। मुंबई की ट्रेन यहाँ से रेगुलर नहीं है, राजधानी जयपुर को जोड़ने वाली कोई सीधी ट्रेन यहाँ से नहीं है, संभाग मुख्यालय सुजानगढ़ का बीकानेर है, वहाँ के लिए सीधी ट्रेन नहीं है सर। एक हैवी डिमांड है सर इन ट्रेनों की। देखिए पूरे NWR में और विशेष तौर पे राजस्थान में, जो NWR का हिस्सा राजस्थान में है, गाड़ियों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और गाड़ियाँ चलाने के लिए हम लोगों के पास सेक्शन में कैपेसिटी भी है, लेकिन जो मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ हैं, जो गाड़ियों के रखरखाव के लिए जो फैसिलिटीज़ चाहिए, उनका विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। माननीय रेल मंत्री जी पर्सनली इसमें इन्वॉल्व हैं, और पर्सनली आप लोगों ने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि अभी भगत की कोठी में उन्होंने 170 करोड़ का फ़ेज़ 2 वर्क सैंक्शन किया है, और पूरे NWR में करीब 30 से अधिक नई पिट लाइन्स आने वाले 3 सालों में आ जाएंगी। और बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में लालगढ़ में नई 4 पिट लाइन्स आ रही हैं। तो जैसे जैसे नई मेंटेनेंस की सुविधाएं आएंगी, जो चिन्हित डिपोज़ हैं, मेंटेनेंस सुविधाएं जहाँ पे हैं, वहाँ पे तो वैसे हम लोग और अधिक गाड़ियाँ चला पाएंगे। जैसे आपने उदाहरण दिया कि जोधपुर से गाड़ी एक ही चलती है साउथ के लिए, जो आप बता रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हफ्ते में 1 दिन है। वहाँ पे हम लोग गाड़ियों का रखरखाव करने के लिए हमारे पे पिट लाइन की प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम पिट लाइन की प्रॉब्लम है। तो भगत की कोठी में ही एक कोचिंग टर्मिनल नया बनाने का प्रस्ताव है 500 करोड़ रुपए की लागत से। वहाँ पे नई पिट लाइन्स बनेंगी, नए प्लेटफॉर्म्स बनेंगे, और जो आप सब लोगों की अपेक्षाएं हैं वो जल्दी ही पूरी होंगी। बिल्कुल, पिट लाइन की सर आपने खुद कहा, और यहाँ से भी हैवी डिमांड है सर, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई जोधपुर मंडल के लिए आगे पिट लाइन नहीं है जहाँ से ट्रेन को आगे भेजा जा सके। तो यहाँ सुजानगढ़ में पिट लाइन, वॉशिंग लाइन स्थापित किए जाने की भी एक मांग है, जिससे कि पूरा रतनगढ़ से डेगाना तक का जो सेक्शन है, जिसमें सुजानगढ़ है, लाडनू, डीडवाना, खाटू, डेगाना तक के पूरे स्टेशनों के लिए ट्रेन की जो सुविधाएँ बढ़ाने के लिए सुजानगढ़ में एक पिट लाइन स्थापित की जाए, इसकी भी एक डिमांड, हैवी डिमांड यहाँ से चलती आ रही है सर। और आज भी आपको बहुत सारे ज्ञापन आपको दिए गए हैं, तो इस पर कोई विचार करेंगे कि जोधपुर मंडल में सुजानगढ़ पिट लाइन बन जाए? देखिए पिट लाइन जो होती है वो पिट लाइन एक ऐसे जगह पे होती है, ऐसे लोकेशन पे बनाई जाती है जहाँ पे कि गाड़ियों का प्लेसमेंट, गाड़ियों का विड्रॉल, मैन पावर की अवेलेबिलिटी ये उपलब्ध हो।
और सुजानगढ़ की अगर आप बात करो या रतनगढ़ की बात भी करो, वहाँ पे भी जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने भी ये डिमांड रखी कि यहाँ पे पिटलाइन होनी चाहिए, या सरदार शहर है वहाँ पिटलाइन होनी चाहिए। पिटलाइन ऐसे बहुत सारे स्थानों पे बनाने का तरीका नहीं है, क्योंकि आप इन जगहों पे बनाएंगे तो यहाँ पे आपको इंजीनियर्स चाहिए गाड़ियों का रखरखाव करने के लिए, और बहुत बड़ा कार्यक्रम हो जाता है, और ऐसे स्टेशनों पे आवश्यकता भी नहीं है। आवश्यकता ये है कि जहाँ पे ऑलरेडी पिटलाइन है, जहाँ 2 पिटलाइन है वहाँ 4 पिटलाइन हो, जहाँ 1 है वहाँ 2 हो, तो जो जगह ऑपरेशनली सूट करती हैं और टर्मिनल पॉइंट हैं विचार करेंगे। सर, एक खाटू श्याम जी सालासर सुजानगढ़ नई लाइन का रेल मंत्री जी सर्वे भी कर रहे हैं, और उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करूंगा मैं रेलवे बोर्ड का, क्योंकि ये बहुत ही हैवी डिमांड है और धार्मिक कॉरिडोर को जोड़ने वाली है। बहुत ज़्यादा लोग इसको वेट कर रहे हैं। सर, इस पर क्या अपडेट आने वाला है? बहुत ज़्यादा लोग वॉच एंड वेट है एकदम। सर्वे का कार्य चल रहा है। देखिए, एक मुख्य जो समस्या हम लोगों के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जो मंदिर क्षेत्र है, जैसे अगर खाटू श्याम जी की बात करें, या हम अगर सालासर बालाजी की बात भी करें, या नादौरा की बात करें, ये तीनों ही हम लोगों के राजस्थान के बड़े धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे हम लोग रेल की लाइन ले जाने की बात करते हैं, तो वहाँ पे भूमि अधिग्रहण से संबंधित बहुत समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। कोई अपनी भूमि वहाँ देना नहीं चाहता, तो चूँकि वो सर्कल रेट का और बाकी सब जो मार्केट रेट हैं उनमें जो डिफरेंस है, तो इसमें हम लोग निश्चित तौर पे सर्वे कर रहे हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और प्रयास ये होगा कि लाइन वो बने जो कि मंदिर क्षेत्र के अधिक से अधिक पास तक जा सके। अगर आप मंदिर क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर हो तो फिर आप 10 किलोमीटर दूर हो या 25 किलोमीटर दूर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 25 किलोमीटर तो आप वैसे ही चल रहे हो, तो फिर ऐसी लाइन बनाने का बहुत फ़ायदा नहीं होता है। तो हम लोग इस प्रकार की समस्या से अभी खाटू श्याम जी जो लाइन है उसमें जूझ रहे हैं, और वहाँ पे क्या हम लोगों का अनुभव रहता है, किस प्रकार से वो वहाँ के लोगों को और वहाँ के प्रशासन को हम समझा पाते हैं, उसके आधार पे फिर आगे का कार्रवाई की जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पे सर्वे का कार्य चल रहा है, और जितने भी ऑप्शंस हैं सारे ऑप्शन सर्वे में आएंगे, निकल जाएंगे।